कहानी की शुरुआत में हम एक 18 वर्षीय लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेवा है। वह हाई स्कूल का छात्र है जो पढ़ाई में कमजोर है। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और उसका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। उसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। फिलहाल सेवा के माता पिता कुछ हफ्तों के लिए छुट्टियों में बाहर जा रहे थे, लेकिन वे सेवा को अपने साथ नहीं ले जा रहे थे ताकि वह घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, क्योंकि अगले महीने उसकी परीक्षा होने वाली थी। सेवा के माता पिता उसे अपना ख्याल रखने की सलाह देते हैं और फिर वे छुट्टियों में बाहर चले जाते हैं। उनके जाने पर सेवा अकेला रह जाता है। उसकी परीक्षा नजदीक थी और उसने अभी तक अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी, इसलिए वह ऑनलाइन एक निजी ट्यूटर ढूंढता है जो उसे परीक्षा की तैयारी करा सके। थोड़ी देर बाद सेवा को एक ट्यूटर के बारे में जानकारी मिलती है जिसका घर कुछ दूरी पर था। सेवा बिना समय गंवाए ट्यूटर के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जब वह ट्यूटर के दरवाजे के पास खड़ा होकर घंटी बजाना शुरू करता है तो ट्यूटर का पड़ोसी उसे दरवाजा खटखटाने के लिए कहता है क्योंकि दरवाजा टूटा हुआ है। सेवा जब दरवाजा खटखटाती है तो घर से एक महिला ट्यूटर निकलती है जिसका नाम अन्ना है और उसकी उम्र करीब 50 साल है। अन्ना सेवा को अपने घर बुलाती है और उससे पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? सेवा कहता है कि उसे ऑनलाइन जानकारी मिली है। अन्ना सेवा से बात करने के बाद वह उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। सेवा को लगता है कि ट्यूटर ने उसे अच्छा पढ़ाया है, लेकिन अन्ना एक सुंदर और बुद्धिमान महिला है। वह न केवल पढ़ने में अच्छी है बल्कि बहुत विनम्र भी है। वह पहले दिन से ही सेवा के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रही है ताकि वह एक सहज वातावरण में पढ़ाई कर सके और पढ़ाई में रुचि लेने लगे। अन्ना सेवा को आगामी परीक्षा के लिए तैयार करना शुरू कर देता है ताकि वह अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सके और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पा सके। अन्ना उसे साहित्य पढ़ने के लिए कहती है और निबंध लिखने के लिए होमवर्क भी देती है। इसके बाद सेवा घर लौट आती है। उसे निबंध लिखने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन वह इसे पूरा कर लेता है और अगले दिन वह इसे अन्ना को दिखाता है। अन्ना यह देखकर खुश होती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। फिर जब अन्ना सेवा को पढ़ाना शुरू करता है तो वह इस बात पर ध्यान देने लगता है कि वह अपने बालों को कैसे संवार रही है, कैसे पढ़ा रही है। ऐसा लग रहा था मानो सेवा अन्ना की ओर आकर्षित हो रही है। इसके बाद सेवा घर लौटता है और अपने लिए खाना बनाता है। पढ़ाई करने के बाद वह खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सेवा उठता है और तैयार होकर अपने माता पिता से फोन पर बात करता है। फिर वह ट्यूशन जाता है। जब सेवा अन्ना के घर पहुंचता है तो देखता है कि नल से पानी टपक रहा है और अन्ना उसे बंद करने की कोशिश कर रही है। सेवा यह देख लेती है और जल्दी से अन्ना की मदद करती है और नल बंद कर देती है। अन्ना सेवा को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। इसके बाद अन्ना सेवा को पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन अब सेवा का ध्यान पढ़ाई की बजाय अन्ना पर होता है। पहले वह उसे केवल एक शिक्षिका के रूप में देखता था, लेकिन अब वह अन्ना में एक अलग तरह की दिलचस्पी लेने लगा था। वह उसके बात करने के तरीके और उसके ख्याल रखने के तरीके से आकर्षित होता है। अब वह केवल पढ़ाई करने ही नहीं बल्कि अन्ना के साथ समय बिताने भी आता था। अब सेवा को पढ़ाई से ज्यादा अन्ना की बातों और उसके कामों में दिलचस्पी थी। उसने छोटी छोटी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया, जैसे कि अन्ना कैसे हंसती है, कैसे समझाती है, कैसे गुस्सा करती है और कैसे अपनी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करती है। धीरे धीरे अन्ना भी सेवा की ओर आकर्षित होने लगी। अन्ना जो पहले से ही अपने जीवन में अकेलेपन से जूझ रही थी, अब पढ़ाई करते समय वह सिर्फ सेवा को देखती और उसमें खो जाती। एक दिन अन्ना की बहन उसे अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। जब अन्ना पार्टी में पहुंचती है तो उसकी बहन उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती है जो बहुत अच्छा व्यक्ति था। अन्ना की बहन चाहती थी कि अन्ना उस व्यक्ति से शादी करे और वह व्यक्ति भी अन्ना को पसंद करता था और उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। लेकिन अन्ना को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उस व्यक्ति से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब सेवा अन्ना के घर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा खुला है। वह धीरे धीरे घर में प्रवेश करता है और एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ देखता है। जब सेवा कमरे के अंदर झांकता है तो उसे अंदर अन्ना दिखाई देती है जो अपने कपड़े बदल रही थी।
सेवा को देखकर अन्ना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और फिर जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। इसके बाद अन्ना सेवा को पढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन हमेशा की तरह उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर अन्ना पर ही केंद्रित रहता है। अब वह ज्यादा क्लास लेने के बहाने ढूंढने लगा। कभी कभी वह पढ़ाई का बहाना बनाकर ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश करता। सेवा जानबूझकर ज्यादा सवाल पूछने लगी और अन्ना से निजी तौर पर बात करने की कोशिश करने लगी। सेवा को अन्ना के लिए काफी कुछ महसूस होने लगा। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसे लगने लगा कि वह अपनी टीचर की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो गया है। अगले दिन सेवा अन्ना के लिए अपना पसंदीदा फूल लेकर आती है। अन्ना मुस्कुराते हुए यह फूल ले लेती है, लेकिन कहती है कि अगली बार उसे फूल लाने की जरूरत नहीं है। फिर वह फूल को गमले में लगाने लगती है। तभी सेवा उसके पास आती है और धीरे धीरे उसके करीब आती है। अन्ना तुरंत उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन सेवा अचानक उसे चूम लेती है। अन्ना भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। इसके बाद जब सेवा घर जाती है, तब अन्ना सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और सेवा की प्रोफाइल चेक करने लगती है। धीरे धीरे अन्ना को भी लगने लगता है कि वह सेवा की तरफ आकर्षित हो रही है, लेकिन वह यह बात सेवा को नहीं बताती और खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। अगले दिन जब सेवा अन्ना के घर पढ़ने आती है, तो अचानक अपने कपड़े उतारकर जल्दी से अन्ना के पास आ जाती है। अन्ना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेवा नहीं रुकती। धीरे धीरे अन्ना भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और दोनों करीब आ जाते हैं। इसके बाद सेवा और अन्ना के बीच रिश्ता शुरू होता है। वे दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। अन्ना उसे पढ़ाता था और फिर दोनों प्यार में खो जाते थे। सेवा के माता पिता अभी घर नहीं लौटे हैं, इसलिए वह ज्यादातर समय अन्ना के घर पर ही रहता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। एक दिन जब अन्ना शॉपिंग करके घर लौटती है और लिफ्ट लेकर अपने फ्लैट पर जाती है, तो उसकी मुलाकात अपने नए पड़ोसी से होती है। पड़ोसी उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन अन्ना उसे अनदेखा कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सेवा अन्ना के पास आती है और वे दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। समय के साथ सेवा को एहसास होने लगता है कि वह अन्ना को वाकई पसंद करता है। रात में सेवा अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर पार्टी रखती है, जहां उसके कई दोस्त मौजूद होते हैं। वहां उसके दोस्त शराब पी रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त हैं, लेकिन सेवा अकेले शराब पी रहा है। वह देखता है कि उसका एक सहपाठी उसे घूर रहा है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि शायद तुम्हें वह लड़की पसंद है, लेकिन सेवा इसे गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि थोड़ी देर बाद वह भी उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है और उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद उसके सभी दोस्त एक खेल खेलना शुरू कर देते हैं। सेवा नशे में है और खेल खेलते खेलते वह उस लड़की के साथ अपने कमरे में चला जाता है और वे दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब सेवा उठता है तो वह उस लड़की को अपने बिस्तर पर देखता है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह सोचने लगता है कि उसने अन्ना को धोखा दिया है, इसलिए सेवा रात को अन्ना के घर जाता है। वह देखता है कि अन्ना घर के अंदर कुछ काम कर रही है। सेवा उसे बताता है कि वह कल अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर पार्टी कर रहा था और नशे की हालत में एक लड़की के साथ सो गया। सेवा अन्ना से माफी मांगता है, लेकिन अन्ना कुछ नहीं कहती। फिर सेवा खुद को थप्पड़ मारने लगता है। यह देखकर अन्ना उसे गले लगा लेता है। फिर सेवा वहां से चली जाती है। जाते समय अन्ना खिड़की से बाहर देखती है। फिर वह अपना लैपटॉप ऑन करती है और उसे सेवा के सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ देखती है। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब अन्ना भी सेवा से प्यार करने लगा था। अगले दिन जब सेवा शॉपिंग से घर आती है तो उसे घर के बाहर वही लड़की दिखाई देती है जिसके साथ वह सोया था। वह लड़की सेवा से कहती है कि मैंने पार्टी वाले दिन अपना सामान तुम्हारे घर पर छोड़ दिया था। यह सुनकर सेवा उसे घर के अंदर ले जाती है। वह लड़की सेवा के कमरे में जाती है और बिस्तर के नीचे से अपने कपड़े निकालती है। वह कहती है कि मैंने यह जानबूझकर छोड़े हैं ताकि तुम मुझे कॉल कर सको और हम फिर से करीब आ सकें। अब वह सेवा के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन सेवा अन्ना को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह उसे अनदेखा कर देता है, जिससे लड़की को बहुत बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है।
रात में सेवा अन्ना के घर जाती है, जहां अन्ना को एक खूबसूरत ड्रेस पहननी होती है और उसने सेवा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। वे हाथ पकड़ कर चलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गुजरता है, अन्ना उसका हाथ छोड़ देती है क्योंकि वह उससे बड़ी है और उसे डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यह देखकर सेवा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर अन्ना रास्ते में सेवा को चूम लेती है। इसके बाद दोनों अन्ना के घर वापस आते हैं और साथ में समय बिताते हैं। फिर जब सेवा घर जाने के लिए निकलती है तो उसे वही लड़की मिलती है जो उसे पसंद करती थी। सेवा उससे बात करती है और फिर दोनों साथ में निकल जाते हैं। अन्ना खिड़की से उन्हें देखती है और उसे बहुत जलन होती है। अगले दिन अन्ना छिप जाती है और देखती है कि सेवा अपनी सहेलियों के साथ मस्ती कर रही है। तभी सेवा उन्हें देख लेती है, लेकिन उनके पास नहीं जाती क्योंकि उसे डर है कि उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ा सकती हैं। जब सेवा अपने कुछ दोस्तों के साथ जाती है तो अन्ना कुछ लड़कियों के पास जाती है और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। उन लड़कियों में भी वही लड़की है जो सेवा को पसंद करती थी। वह पार्टी वाली रात के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि उसने उस रात सेवा के साथ खूब मस्ती की। यह सुनकर अन्ना को बहुत बुरा लगता है। फिर जब अन्ना लिफ्ट लेकर अपने फ्लैट पर जाती है तो वही पड़ोसी उसके पास आता है जो उस दिन उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। अन्ना उससे बात करने लगती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। थोड़ी देर बाद जब सेवा अन्ना के घर जाती है तो वह अन्ना के पड़ोसी को घर से निकलते हुए देखती है। अन्ना को सेवा को दिखाने के लिए अन्ना पड़ोसी को एक किताब देती है, जिसे सेवा लेकर चली जाती है। सेवा को इस पर कोई संदेह नहीं होता। सेवा कमरे के अंदर आती है और देखती है कि कमरे में अंधेरा है। अन्ना उससे पूछता है, क्या तुम उस लड़की से मिले हो? सेवा जवाब देती है, नहीं। लेकिन अन्ना को लगता है कि वह पहले ही उसके साथ संबंध बना चुका है और उससे प्यार करता है। इसलिए वह गुस्सा हो जाती है और चीजें फेंकने लगती है। सेवा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अन्ना उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। इससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में अन्ना सेवा को धक्का दे देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। सेवा क्रोधित होकर जाने लगती है, लेकिन अन्ना उसे रोक लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बीच सेवा को पता चलता है कि अन्ना उसके पड़ोसी के साथ अंतरंग थी। दरअसल अन्ना को लगता था कि सेवा उसे धोखा दे रही है, इसलिए वह क्रोधित हो गई और अपने पड़ोसी के करीब आ गई। यह जानकर सेवा को बहुत गुस्सा आता है। अन्ना उससे माफी मांगता है, लेकिन सेवा बहुत दुखी होता है क्योंकि अन्ना ने उसका दिल तोड़ दिया था। वह अन्ना का घर छोड़ देता है। अब सेवा अन्ना से दूर रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह उन दोनों के लिए सही होगा। वह अब खुद पर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद सेवा के माता पिता छुट्टी लेकर घर लौटते हैं। वे अन्ना को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए कई उपहार लाए हैं। लेकिन सेवा अभी भी दुखी है क्योंकि उसके लिए यह आसान नहीं था। वह अन्ना से आखिरी बार मिलना चाहता है, इसलिए वह उसके घर जाता है। वह देखता है कि घर बहुत खराब हालत में है। चारों तरफ सब कुछ बिखरा हुआ है। वह अन्ना को एक कमरे में बहुत उदास बैठा हुआ देखता है। अन्ना भी उसे देखती है, जैसे कि वह चाहती है कि वह रुक जाए। लेकिन अब अन्ना समझ जाती है कि उनका रिश्ता गलत था और इसका कोई भविष्य नहीं था। इसलिए वह सेवा को और नहीं पढ़ाने का फैसला करती है। साथ ही सेवा को भी एहसास होता है कि कुछ रिश्ते एक सीमा तक ही सही होते हैं। वह अन्ना को धन्यवाद देता है और चला जाता है। एक साल बाद सेवा को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वह अपनी महिला मित्र के साथ है। तभी उसे दूर एक लड़की दिखाई देती है। वह उसे देखता है और उसे लगता है कि शायद वह अन्ना है। वह उसे देखने के लिए वापस जाता है। जब लड़की पीछे मुड़ती है तो वह वास्तव में अन्ना होती है। वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी मानवीय भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, लेकिन जीवन में हर भावना का अनुसरण करना सही नहीं है। कुछ चीजें बस एक दौर होती हैं, जिन्हें आपको समय के साथ पीछे छोड़ना पड़ता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अच्छा,
आप मुझे बताइए कि क्या रिश्ते में उम्र का अंतर मायने रखता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अगली मूवी के स्पष्टीकरण मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अलविदा।